दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मुश्किल एक तरफ फिर बढ़ सकती है। ईडी ने 3 घोटालों का केस दर्ज किया है और 3 नेताओं से जल्द ही पूछताछ वो कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है। ईडी ने पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। वो 3 नेता हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज। आरोप अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी परियोजना और शेल्टर होम में घोटाले का है। लालू प्रसाद यादव जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा समय जेल में रहने वाले साबका मुख्यमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे जब 6 महीने लगा के आए जेल में, तो सबसे लंबा समय जेल में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप पर अरविंद केजरीवाल होंगे। एक दूसरी बात, अगले 10 साल उनके इतने घोटाले उन्होंने किए हैं कि अगर रोज के हिसाब से भी ट्रायल शुरू करें तो भी 10 सालों में उनकी ट्रायलें नहीं पूरी हो सकती, जितने उन्होंने हर चीज में घोटाला है। अब समझते हैं कि घोटाला क्या है। पहला मामला अस्पताल निर्माण घोटाले का है। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाएं मंजूर की थी। इन आईसीयू अस्पतालों को 6 महीने में तैयार करना था, लेकिन 3 साल बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। अब तक करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस मामले में 5590 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दूसरा मामला सीसीटीवी घोटाले से जुड़ा है। 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी। ये ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया, लेकिन परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। BHEL पर 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के माफ कर दिया गया था। इस मामले में 571 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। तीसरा मामला शेल्टर होम से जुड़ा है। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान कागजों में दिखाया गया कि 250 करोड़ रुपए का शेल्टर होम का काम घोस्ट वर्कर्स के नाम पर दर्शाया गया और फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के जरिए 207 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि न आज तक जांच में कुछ मिला है और न ही मिलेगा। क्लासरूम पे जांच हो गई, टेबल कुर्सी पे जांच हो गई, अस्पताल पे जांच हो गई, दवाई पे जांच हो गई, टेस्ट पर जांच हो गई, शेल्टर पर जांच हो गई, फ्लाईओवर पर जांच हो गई, सड़क पर जांच हो गई, हर चीज पर जांच हो गई। 400 फाइलें 6 महीने तक रख के बैठे रहे केंद्र सरकार के लोग, लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। आज भी चाहे जितनी जांच करनी है भारतीय जनता पार्टी ने कर ले, 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। और 1 रुपए के भ्रष्टाचार का पैसा इसलिए आज तक किसी एजेंसी को भी किसी केस में ना तो मिला है ना मिलेगा। सभी मामलों की जांच सीबीआई और एसीबी पहले से ही कर रही है और इन्हीं जांच एजेंसियों की एफआईआर के आधार पर ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं। जल्द ही पार्टी के बड़े नेताओं से पूछताछ शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।